हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्जेस आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देयर आफ्टर they enter normally in the region of uniform magnetic field and describe a circular path of radii r1 and r2 respectively. The mass ratio of x and y is। तो देखो काफ़ी सिंपल है, पहले हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक चार्ज पार्टिकल को, सपोज यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को मैंने रिलीज किया, ठीक है, और यह एक रीजन है जिसमें इन दोनों रीजन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह डेल्टा वी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से रिलीज़ किया, ठीक है, तो यहाँ से जब यह पार्टिकल एक्सेलरेट होकर यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ध्यान देना यहाँ पे वी वेलोसिटी है। मैं इसे अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यह हो गया वी वेलोसिटी, और यह जो होगा वह वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, यानी कि क्यू, अगर यहाँ पे चार्ज इस पर क्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है तो यह होगा डेल्टा वी। क्योंकि वर्क डन बाई, देखो जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे करेगा काम, वही दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो यहाँ से लाकर यहाँ तक वर्क डन हुआ वह किस में चला गया, वह काइनेटिक एनर्जी चला गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्यू डेल्टा वी है। अब क्या हुआ है यहाँ पे समझते हैं बात को, कि दो पार्टिकल है और दोनों पे इक्वल चार्ज है। तो मान लेते हैं कि जो क्यू ए है और क्यू बी वह है क्यू, ठीक है, और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, यानी दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, क्यू डेल्टा वी। अब उसे क्या किया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अब नॉर्मली जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो मुझे पता है कि वह सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, और वहाँ पे जो रेडियस होता है आर वह होता है एम वी बाई क्यू बी। एम मास ऑफ चार्ज, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, क्यू चार्ज ऑन दैट पार्टिकल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं रूट 2m के बाई क्यू बी, क्योंकि हम लोग इसे मोमेंटम है, m इंटू वी क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। और इसी को देखो तो 2m, अब k को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो q डेल्टा वी, तो q इंटू डेल्टा वी, ठीक है, यह हो गया बाई क्यू बी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या दोनों में सेम है, ठीक है, और उसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे जब भी देखो रेशियो निकालना हो ना तो जो सेम है उसे हटा दो। तो यहाँ पे देखो चार्ज दोनों का सेम है, बी दोनों का सेम है तो हट गया, और यहाँ पे डेल्टा वी भी सेम है। तो यहाँ से देखो साफ साफ क्या आ रहा है कि जो आर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से बोलें कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट M1 बाई M2, तो अगर यहाँ से हम लोग बोलें कि M1 बाई M2 कितना होगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो यह हो गया R1 बाई R2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन सेकेंड होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।